हेलो फ्रेंड्स, गणित की एक और क्लास के अंदर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक एक छोटा सा है लेकिन महत्वपूर्ण रहेगा कि जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 के बराबर क्यों होती है। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले फैक्टोरियल का मतलब जान लेना आवश्यक होगा। जैसे आपको कहे 3 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 उसके साथ गुणा करनी है आपने 3 से छोटे सभी नंबर्स की। तो 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा हालांकि 0 है लेकिन 0 तक नहीं लेके जाना है क्योंकि फिर वो सारी गुणा को ही 0 कर देगा। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब होगा 3 गुणा 2 गुणा 1। इसी तरह आपको कहे 5 फैक्टोरियल, तो आपने इसको कर देना है 5 से गुणा, 4 से, 3 से, 2 से और 1 से। तो ये इसका सिंपल सा मतलब होता है। इसके बहुत ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, इतना जान लेना काफ़ी है। अब आते हैं क्वेश्चन पर कि जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 के इक्वल क्यों होती है। तो इसके लिए यदि हम इसको समझना चाहें तो उससे पहले हम एक और चीज़ समझते हैं, वो चीज़ हमारे इसके अंदर हेल्प करेगी। जैसे आपको जब हम पावर्स के रूप में नंबर्स को लेते हैं, जैसे आपको कहा जाता है 5 की पावर 01 क्यों है, किसी भी नंबर की पावर 01 क्यों होती, 10 की पावर 01, इस तरह आपने देखा होगा। अब ये क्यों होता है, जब हम इसको समझेंगे तब फिर हमारे ये भी चीज़ समझ में आसानी से आ जाएगी। जैसे यहाँ आपको कहे कि 2 की पावर 1 लिखो, कि 2 की पावर 1 है तो उसका कितना उत्तर होगा, तो आप कहेंगे 2 होगा। फिर आप कहो कि 2 का स्क्वायर करें, तो हमें पता है 2 का स्क्वायर 4। 2 की पावर 3 करें, उसका मतलब होता है 8। 2 की पावर 4 करें तो ये हो जाएगा 16। 2 की पावर 5 करेंगे तो हो जाएगा 32। फिर 64, 128, 256, इस तरह यह चलता रहेगा। तो अब हम इनके बीच एक पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे 2 की पावर 5 32 थी, इससे ऊपर 2 की पावर 4 है, कि जैसे ही एक पावर कम होती है इधर क्या प्रभाव पड़ता है, ये जो नंबर हैं ये आपस के अंदर आधे हो जाते हैं। यानी 32 की वैल्यू 2 की पावर 5 32 है, तो 2 की पावर 4 कितनी हो जाती है, 16 हो जाती है। इसका मतलब हमने 32 को 2 से भाग कर दिया तो क्या आया, 16। इसी तरह 2 की पावर 4 से जब हम 2 की पावर 3 पर जाते हैं तो पावर फिर एक कम हो गई, तो इधर भी क्या प्रभाव पड़ा है, हमने 16 से 8 यानी 16 को हमने 2 से भाग किया तो हमें कितना उत्तर मिलेगा, 8। फिर एक पावर कम करेंगे तो यही हाल इधर हो रहा है कि 8 को 2 से भाग किया, उत्तर कितना आया, 4। 4 को 2 से भाग किया, उत्तर कितना आया, 2। तो यानी इसी पैटर्न पर चलते चलते हम कहाँ पहुँचते हैं, 2 की पावर 1, इसके ऊपर क्या आएगा, 2 की पावर 0 आ गई। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, इधर हम देख रहे हैं कि हम 2 से भाग करते जा रहे हैं और ऊपर का नंबर आ रहा है। तो अब 2 को आप 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, उत्तर 1 आएगा। इसलिए प्रत्येक नंबर की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। तो इस पैटर्न के आधार पर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि 2 की पावर 0 1 है। इसी तरह आप कोई भी नंबर ले सकते थे, 3 की पावर करें, 4 की पावर करें, उनके अंदर कोई अलग पैटर्न होगा। उसी पैटर्न पर चलते चलते हम पहुंच जाएंगे कि 2 की पावर 0, 5 की पावर 0, 10 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा 1 होती है। अब यही चीज़ हम फैक्टोरियल पर इस पर अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आपको कहे कि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 होती है। उसके बाद 2 फैक्टोरियल यानी 2 गुणा 1 कितना आएगा, 2। 3 फैक्टोरियल, 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी 6। 4 फैक्टोरियल 24। 5 फैक्टोरियल 120। इस तरह आगे चलता जाएगा। अब इनके अंदर भी क्या कोई पैटर्न हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जैसे ही 1 फैक्टोरियल कम होता है, 5 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल पर पहुंचते हैं, तो यहाँ क्या प्रभाव पड़ रहा है इन पर, इनको हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ये 120 है, 120 और 24 के बीच क्या संबंध हम पा रहे हैं कि हम 120 को जब 5 से भाग करते हैं तो हमारे पास ऊपर का नंबर हमें मिल जाता है। इसी तरह जब हम 4 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल पर पहुंचते हैं तो हमने 24 को अब किससे भाग करना है, 4 से,
तो हमें ऊपर वाला नंबर मिल जाता है। 3 फैक्टोरियल से हम गए 2 फैक्टोरियल पर, तो हमने 6 को अब किससे भाग करना है, 3 से। यानी जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं फैक्टोरियल के अंदर, हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो डिवाइड के अंदर एक एक कम होते जा रहे हैं। तो 6 को जब 3 से भाग करेंगे तो कितना उत्तर आ रहा है मेरे पास, 2। तो इस तरह 2 फैक्टोरियल से हम पहुँचे 1 फैक्टोरियल पर, तो हमने अब 2 को किससे भाग करना है, 2 से। तो हमारे पास आंसर कितना आया, 1। अब इससे ऊपर की बारी क्या होगी, 1 फैक्टोरियल से कम क्या होगा, 0 फैक्टोरियल होगा। इसका मतलब हमने इसको 1 से भाग कर देना, यानी भाग हमारे कम हो रहे हैं, 5 4 3 2 1, 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसलिए हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो हमने एक रीजनिंग की सहायता से इसको सोल्व कर लिया है। तो इसके अंदर हमने 2 टॉपिक कवर कर दिए हैं, एक तो किसी भी नंबर की पावर 0 वो 1 क्यों होता है, और दूसरा 0 फैक्टोरियल की पावर 1 क्यों होता है। तो उम्मीद करता हूं कि मैं आपको समझाने के अंदर कामयाब रहा हूं। धन्यवाद।